अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। पाकिस्तान में इलेक्शन की सरगर्मियाँ अपने अरूज पर हैं और गेयर अप होती चली जा रही हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन दोनों ही मुतनाज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन और जिस इंतज़ामिया ने इलेक्शन करवाना है, यानी कंडक्ट वाला पार्ट अदा करना है, उनको खूब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पहले नॉमिनेशन पेपर्स को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खूब शोर गोगा किया, खूब वावेला मचाया कि जनाब उनके नुमाइंदों को नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने की इजाज़त नहीं दी जा रही, मगर फिर बाद में पता चला कि सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स PTI के लोगों ने ही जमा करवाए हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसी लिस्ट भी शाया नहीं की जिसमें मेंशन किया गया हो कि जनाब उनके कौन कौन से सियासतदान या उम्मीदवार या नुमाइंदे हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर इंतज़ामिया ने जमा नहीं करवाने दिए। एक दो इंसिडेंट हुए जिनमें चौधरी साहिबान की हमशीरा का वाक़या भी शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा वाक़या भी नज़र में आया और कैमरे की आंख ने देखा और सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें एक साहब की पुरानी एक्सीडेंट की पिक्चर लगाकर ये बयानियाँ बिल्ड करने की कोशिश की गई कि जनाब देखें हमारे लोगों को मारा जा रहा है। जब आप एक फ़ेक बयानिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से शाया करेंगे तो फिर आप कब झूठ बोल रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं, इसमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है और आपकी सच्चाई को भी डाउट से देखा जाता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आला अदालतों से इंसाफ और रिलीफ दोनों मिलना शुरू हो गए हैं, मगर वो फिर अभी भी खुश नहीं हैं और अदालतों पर खूब तनकीद कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर खान साहब को इमरान खान साहब से मिलने और मुशावरत करने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की और बहुत सख्त रिमार्क्स पास किए। जज साहब ने फरमाया कि टिकटों की तकसीम पर बानी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत उनका बुनियादी हक है। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं था, या आप मुझसे भी कोई नोट लिखवाना चाहते हैं? चलते हैं अहमद के पास शहर इक़्तिदार में और उनसे इसकी मज़ीद तफसीलात पूछते हैं। जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जी राना साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हुई। जस्टिस गौहर अली ख़ान जो उस वक्त PTI के चेयरमैन हैं, वो लेके गए केस कि वो इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा, बला बला बला। तो उस पर अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि किस किस्म का टेरेबल सिस्टम ये चल रहा है। अब टेरेबल का तर्जमा आप जिस किस्म का भी बुरा निज़ाम कह लें, उन्होंने बेसिकली ये जो इंतज़ामिया है DC इस्लामाबाद, इनको ज़्यादा रगड़ा लगाया और जो 3 MPO के तहत उन्होंने शानदाना खान और शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी को पकड़ा था और फिर इनको भी पकड़ा, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, उनको भी उन्होंने इलीगल करार दिया। उन्होंने कहा ये फेडरल कैबिनेट की अथॉरिटी है कि वो डेलीकेट कर सकते हैं, DC अपने तौर पे 3 MPO नहीं लगा सकता। बहरहाल काफ़ी सख्त रिमार्क्स उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि लगता है कि इंतज़ामिया जो है वो काकड़ साहब की जो हुकूमत है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, वो इलेक्शन के ख़िलाफ़ हर एक्ट वो कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए काकड़ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, जो ये वाली इंटरिम गवर्नमेंट है इसके हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काफ़ी सख्त रिमार्क्स है और जिससे लग ये रहा है कि अदालतें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ जो है फर्दर एक्सटेंड करेंगी PTI के लीडरों के हवाले से और उनको चांस मिलेगा कि वो इलेक्शन तक थोड़ा सा ज़्यादा खुल के खेल लें। अभी तक जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा उतनी गहमा गहमी नहीं है जितनी हर इलेक्शन पे होती है। या तो लोग डरे हुए हैं या लोग PTI वाले तो बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो बाहर जिस हल्के से भी निकलते हैं कागजात जमा कराने गए, जो आखिरी एक्टिविटी हुई उनको सही को टापा लगा। नून लीग वालों ने बाद में कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये देखें ये तो गलत प्रोपेगेंडा था, लेकिन बहुत सारी जगहों में मार पड़ी उनके कैंडिडेट्स को, कागजात फिर भी PTI के लोगों के ज़्यादा जमा हुए। नंबर 1। नंबर 2,
आज एहसन इकबाल और बाकी भी कुछ पॉलिटिशियंस ने शाह महमूद कुरैशी साहब के अरेस्ट को काफ़ी कंडेम किया, यानी कि कंडेमनेशन जो है वो मुसलसल आ रही है पार्टियों की तरफ से। या तो पार्टी ये मैनेज करके कर रही हैं, लेकिन बहरहाल सबको नज़र आ रहा है कि ये जो तर्ज सियासत इस वक्त चल रहा है ये कोई इलेक्शन वाला तर्ज अमल नहीं है। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा किसी भी पार्टी की तरफ से इस सारे तर्ज अमल को और सारी तर्ज हुकूमत को जो इलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पे है। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्शन में शायद हुकूमत को भी डर है कि अमन व अमान ख़राब हो। फजल रहमान साहब भी काफ़ी थ्रेट लगा रहे हैं कि नहीं तो सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे होगी अगर उनकी इलेक्शन के दौरान उनके लिए मुश्किलात होती हैं, यानी कि अटैक्स वगैरह आते हैं टेररिज्म वाले, तो इस हवाले से भी शायद हुकूमत को डर हो। लेकिन बहरहाल लोग इसको क्रिटिसाइज ज़रूर कर रहे हैं। जी राना साहब। अहमद, ज़रा कराची सिंध की भी सूरत हाल बताइए कि वहाँ कौन सी पार्टी ज़ोर पकड़ रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे क्या पोजीशन है, कुछ उस पर भी रोशनी डालिए। जी अहमद। जी राना साहब, कराची में एमक्यूएम के दो पुराने अनीस हारून हैं मेरा ख्याल और दूसरे कायम खानी हैं। दो अहम लीडर जो एमक्यूएम छोड़ गए थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पीपल्स पार्टी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई जमात इस्लामी के मुकाबले में। जमात इस्लामी ने तो दिखाई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी बलदियाती इलेक्शन में, जिसकी बुनियाद पे शायद लोगों को ये लग रहा है कि इस दफ़ा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वहाँ परफॉर्म करेगी। कराची में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत तो है नहीं, वैसे सिर्फ एक लियारीवाल हल्का था नंबर 1, नंबर 2 उसमें भी बिलावल साहब हार गए थे, नंबर 2 बाकी सारे कराची में एमक्यूएम थी वो ख़त्म हो गई थी पीटीआई के मुकाबले में, और पीटीआई की ही पॉपुलैरिटी है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से इलेक्शन में, या तो बहुत बड़ी लार्ज स्केल धांधली हो रहा था, तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि नून लीग जीत जाए। नून लीग को अभी भी अपनी सीटें बचाने के लिए बहुत बड़ी धांधली करनी पड़ेगी, जो कि वो किसी न किसी सूरत में सर्वे चला के करने की पूरी कोशिश करेंगे। वोट उनको बहरहाल नहीं पड़ेगा, ये अब वो सूरत हाल नहीं रही। आज की मैं आपको एक राना साहब वीडियो भी भेज देता हूँ, उनके एक एमएनए हैं लतीफ़ साहब, वो गए हल्के में, उनको कुटापा चढ़ा, मार पड़ी, जख्म सर फटा हुआ। मैं वीडियो और वो आपको भेज देता हूँ, ट्विटर पे मौजूद है। तो अब वो कोई और इशू है, क्या इशू है? लोग मरने मारने पे तुले हुए हैं, लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, इकोनॉमी लोग बहुत पिसे हुए हैं, और नून लीग हल्के में मतलब है कि बहुत जिन जगहों में तो मजबूत हैं, बाकी जगहों में जाके वोट मारने लगते हैं, तो लोग उनके लिए जलसा करना इस वक्त नून लीग के लिए मुश्किल हुआ है। राना साहब, कोई जलसा नहीं उनसे हो पा रहा। जिस तरीके से उनको जिताया जाएगा, अब वो पता नहीं क्या आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जाता है, लगता नहीं है कि उनको वोट पड़ेंगे। अब अगर पड़ जाए तो अलग बात है, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी तो जी अपनी जगह पे आजकल नदीम मलिक और बाकी एंकर्स निकले हुए हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं। नदीम मलिक ने कल परसों जो लाहौर में सर्वे किए, उनमें नून लीग अच्छी खासी उनको मौजूद नज़र आई वहाँ पे, लेकिन बहरहाल आम तौर पे स्ट्रीट पे जो है वो नज़र नहीं आती इतनी। नून लीग लोग अब उतने हक में नहीं रहे। 30% हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वोट जितने वोट पड़ते हैं उसका 30%, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी देखते हैं जो भी होता है, तो इलेक्शन के दिन और रिजल्ट बताएंगे। लेकिन अगर धांधली वाला होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें मैनेज की जा रही हैं वो बड़ी अजीब सी, और काफ़ी लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पेपर जमा कराने में तो चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आई, जिस तरीके से धक्कम पेल की गई। तो अगर यही धक्कम पेल इलेक्शन के दिनों में भी होती मुनासिब बात नहीं होगी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, अल्लाह करे मुल्क के लिए अच्छा हो, यही दुआ रहती है हमारी। तो जी राना साहब। ख़वातीन और हज़रात, मैं इस वक्त राइस हिल में हूँ, ऑरेगन में, और बहुत सख्त बारिश का तूफ़ान है, और मैं एशलैंड टाइम से क्रॉस करना चाहता हूँ इससे पहले कि वहाँ टेम्परेचर गिर जाए और ब्लैक आइस हो जाए। सो आज मैं आपसे इतनी ही बातचीत करूँगा, आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।